बंटी बंदर लान में बैठकर अजीब आवाजें निकाल रहा था। उसके पापा शंटी बंदर ने टोका, क्यों ऐसी आवाजें निकालते हो? तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। पर बंदर अपने अभ्यास में लगा रहा। उसे तरह तरह की आवाजें निकालने का शौक था। शाम को बंटी के दोस्त चिंकू गेंडे की बर्थडे पार्टी थी। बंटी भी अपनी बहन रानी बंदरिया के साथ सज-धज कर वहां आया हुआ था। उसने चिंकू को प्यारा सा गिफ्ट दिया। पार्टी में खाने पीने की ढेर सारी चीजें थी। सब ने दावत का भरपूर मजा लिया। सब बच्चे मिलकर खूब नाचे गाए। बंटी व रानी के पापा उन्हें वापस ले जाने वाले थे, लेकिन वो आए नहीं। तब दोनों ने अकेले ही लौटने का फैसला किया। जरूर कुछ न कुछ बात हो गई है, जिससे पापा हमें लेने नहीं आ सके, रास्ते में बंटी ने कहा। दोनों भाई बहन तेजी से चले जा रहे थे। तब तक अंधेरा छा चुका था। सड़कों पर बत्तियां जल गई थीं। बंटी भैया, हम पीछे वाली गली से चले तो जल्दी पहुंच जाएंगे, रानी बंदरिया बोली। दोनों छोटी गली की ओर मुड़ गए। वे बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक एक चीख सुनकर वे रुक गए। उन्होंने देखा कि एक बंदर दरासा खड़ा था। उसके सामने एक बदमाश भालू चाकू लिए खड़ा था। वह बंदर को धमका रहा था। बंटी का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वो समझ गया कि इतनी जल्दी जाकर पुलिस को नहीं बुलाया जा सकता। रानी बंदरिया ने डर के मारे बंटी का हाथ पकड़ लिया। बंटी के मन में एक विचार कौंधा। उसने धीरे से रानी के कान में कुछ कहा। फिर वे अपनी योजना को अंजाम देने लगे। बंटी और रानी बंदरिया एक पेड़ के पीछे छिप गए। अचानक पुलिस पुलिस की आवाज गूंजी। उसके बाद तेजी से सीटी बजने लगी। बदमाश भालू घबरा गया। फिर बंटी पुलिस गाड़ी के सायरन की आवाज निकालने लगा। बदमाश भालू की हवाएं उड़ने लगी। तभी 84 बंटी ने गोली चलने की आवाज निकाली। बदमाश भालू चाकू फेंककर भागा। उस बंदर ने राहत की सांस ली। वह पुलिस के आने का इंतजार करने लगा। बंटी और रानी बंदरिया अंधेरे से बाहर निकले। उस बंदर के पास पहुंचते ही वे चौंक पड़े। अरे, ये तो हमारे पापा हैं, कहकर रानी बंदरिया उस बंदर से लिपट गई। अगर पुलिस ने उस बदमाश पर गोली न चलाई होती तो मैं लुट जाता। वह बदमाशा कहीं इधर ही भागा है, शंटी बंदर ने जंगल की तरफ देखते हुए कहा। मैं तुम दोनों को लेने आ रहा था। तभी रास्ते में इस बदमाश ने मुझे घेर लिया। पापा, वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं था, बंटी हंसा। लेकिन मैंने खुद सीटी की आवाज सुनी। पुलिस का सायरन बजा, गोली भी चली थी, शंटी ने कहा। वो तो बंटी भैया की आवाजें थी, रानी बंदरिया मुस्कुराए। जब बंटी और रानी ने सारी बात बताई तो पापा बोले, सचमुच तुम्हारे आवाजें निकालने के शौक ने आज मुझे लुटने से बचा लिया। चपकवन के जानवरों को जब इस बात का पता चला तो सभी ने बंटी को शाबाशी दी।